हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक स्टोरी जो एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड मुन्नी लिव इन द विलेज अक्रॉस द रिवर विथ हर पेरेंट्स। एक समय की बात है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मुन्नी था एक गांव में नदी के किनारे रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पर लिटिल मीन्स होता है छोटी और गर्ल मीन्स होता है लड़की। कार्ल मीन्स होता है काल का, काल मतलब होता है बुलाना। कॉल जो है वो काल का सेकेंड फॉर्म है और मुन्नी उसका नाम है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड मुन्नी लिविंग इन अ विलेज अक्रॉस द रिवर विथ हर पेरेंट्स। एक समय में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मुन्नी था, वह अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी पोलाइट एंड वाइज। पोलाइट मीन्स होता है दयालु और वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। वह शी वॉज वेरी पोलाइट एंड वाइज, वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी। एवरी ईयर वुड सी स्टार्ट एवरी ईयर वुड शी स्टैंड फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। प्रत्येक साल वह अपनी कक्षा में पहला स्थान लाती थी। सो शी वॉज फेवरेट टू द ऑल टीचर्स, इसलिए वह अपने सारे अध्यापक की प्रिय थी। फेवरेट मीन्स होता है प्रिय और ऑल मीन्स होता है सभी। सी लाइक टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती थी। और राइट मीन्स होता है लिखना। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। सी लाइक टू रीड, राइट एंड स्टडी, वह पढ़ना लिखना और अध्ययन करना पसंद करती थी। हर स्कूल टीचर वाज अक्रॉस द रिवर, हर स्कूल वाज अक्रॉस द रिवर, उसका स्कूल जो नदी के किनारे था। सी वेंट टू स्कूल एवरी डे बाई क्रॉसिंग द रिवर, वह प्रत्येक दिन नदी को क्रॉस करके स्कूल जाती थी। एट रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, ड्यू टू फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़ और ड्यू टू मतलब होता है के कारण। एट रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण, शी कुड नॉट गो टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, नहीं जा सकती थी। देयर वॉज नीदर एनी पुल नॉर एनी काइंड ऑफ बोट टू क्रॉस द रिवर। नीदर मीन्स होता है नहीं, और ये नीदर और नार का प्रयोग है। देयर वॉज नीदर एनी पुल और एनी काइंड ऑफ बोट टू क्रॉस द रिवर, वहाँ पर किसी तरह का ना पुल था और ना ही किसी तरह का बोट था नदी को पार करने के लिए। सो शी डिटरमाइंड व्हेन शी अर्नड, इसलिए वह ने, डिटरमाइंड मतलब होता है निश्चय करना और सो मीन्स होता है इसलिए सी डिटरमाइंड व्हेन शी अर्नड, उसने निश्चय किया कि जब वह कमाएगी, सी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग पुल फॉर ऑल द विलेजर्स, वह सभी गांव वालों के लिए एक मजबूत पुल बनवाएगी एंड स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए। यानी कि जब उसने निश्चय किया कि जब वह पैसे कमाएगी तब वह गांव के लोगों के लिए और छात्रों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बनवाएगी जिससे वह आराम से स्कूल जा सके। वन डे सी रिक्वेस्टेड हर फादर, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना और फादर मीन्स होता है पिता। एक दिन वह अपने पिता से प्रार्थना करती है या कहती है टू मेक अ राफ्ट, एक बेड़ा बनाने के लिए, विथ प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़ी के पटरों से। वन डे सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू मेक अ राफ्ट विथ प्लैंक्स ऑफ वुड्स, एक दिन वह अपने पिता से प्लैंक ऑफ वुड्स, लकड़ी के पटरे से राफ्ट बनाने के लिए प्रार्थना करती है। सो दे वेंट टू द जंगल एंड टुक सम लॉक्स ऑफ वुड, इसलिए वे जंगल जाते हैं और लकड़ी का गट्ठर लेके आते हैं। सो दे वेंट टू द जंगल एंड टुक सम लॉक्स ऑफ वुड, इसलिए वो जंगल गए और लकड़ी के गट्ठर लेके आए। देन दे टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग टू मेक द राफ्ट विथ रोप, फिर वह साथ में राफ्ट को बनाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। रस्सी से और पटरे से राफ्ट बनाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। एंड लॉन्ग रोप, और एक बड़ी सी रस्सी, हैंग्ड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक लटका देते हैं ऑफ द रिवर, यानी कि फिर वह एक बड़ी सी रस्सी
नदी की शुरुआत से अंत तक लटका देते हैं। इट टुक दैम 2 days, इसमें उन्हें 2 दिन लगा। देन नेक्स्ट डे मतलब होता है अगला दिन। देन नेक्स्ट डे, तब अगले दिन, सी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना शुरू की। विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। देन नेक्स्ट डे सी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल विथ हर फ्रेंड विथ द हेल्प ऑफ द राफ्ट, यानी कि अगले दिन वह राफ्ट की मदद से अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाना शुरू की। देन व्हेन सी रीच्ड द स्कूल, तब जब वह स्कूल पहुंची, सी वॉज आस्क्ड सम क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर, तो अध्यापक के द्वारा उससे कुछ प्रश्न पूछा गया। सी गेव द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर मतलब होता है जवाब देना, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। सी गिव द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, उसने प्रश्न का सही जवाब दिया। वेन द अदर चिल्ड्रेन ऑफ द क्लास यूज्ड टू प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, और यूज्ड टू मतलब होता है जब किसी भी काम को लगातार करते हैं तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं, और ये पास्ट टेंस है इसलिए यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। चिल्ड्रेंस ऑफ द क्लास यूज्ड टू प्ले एंड हैव फन, जब क्लास के दूसरे बच्चे खेलते थे और मज़े लेते थे, सी यूज टू लर्न हर लेसन, और वह अपना पाठ याद किया करती थी। सी टू ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास, वह अपने कक्षा में पहला स्थान लाती थी। आफ्टर सो मच ऑफ लर्निंग, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद, यानी कि जब वह बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद वह अपनी कक्षा में पहला स्थान लाती थी। ऑल टीचर्स लाइक हर सो मच, सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते थे। वन डे, एक दिन, सी क्वालिफाइड फ्रॉम हर स्कूल, विथ ए स्कॉलरशिप, और एक दिन वह एक स्कॉलरशिप के साथ अपने स्कूल को पास कर गई। देन, तब, सी स्टडीड मोर एंड मोर एंड आफ्टर सी गॉट मास्टर्स डिग्री, उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया और फिर उसने मास्टर डिग्री लिया इन साइंस में उसने मास्टर डिग्री लिया। एंड आल्सो प्राइज मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिशन्स, और उसने बहुत सारे पुरस्कार, मेडल और सर्टिफिकेट्स बहुत सारे कंपटीशन में, डांस और म्यूजिक के बहुत सारे कंपटीशन में, भिन्न भिन्न कंपटीशन में उसने मेडल्स, प्राइज और सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वंस सी अपीयर्ड इन IAS एग्जामिनेशन, एक बार वह IAS एग्जामिनेशन में बैठी। एंड क्लियर सक्सेसफुली, और उसने उसे सक्सेसफुली क्लियर किया। देन सी बिकम एन ऑफिसर, और उसके बाद वह एक अधिकारी बन गई। आफ्टर फ्यू डेज सी बिकेम फेमस इन हर डिस्ट्रिक्ट, कुछ समय बाद वह अपने ज़िले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। एंड सी डिड सो मेनी गुड वर्क्स, और उसने बहुत सारे अच्छे काम किए।